एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल मेरी स्टडी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर करते रहें। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं हफ्ते में 2 बार आपके लिए प्रश्न उत्तर से संबंधित वीडियो लेकर के आऊंगी और आज मैं अपना तीसरा वीडियो लेकर के आपके लिए आ गई हूँ, जिसका टॉपिक है बौद्ध धर्म। कौन सा टॉपिक है आज हम जिस पर चर्चा करेंगे? बौद्ध धर्म पर। तो मेरी स्टडी को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। मैं यहाँ आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट देने का प्रयास कर रही हूँ। इतिहास को एकदम गहराई से आपको तथ्यों को लेकर के समझाने का प्रयास कर रही हूँ। बस आपको मेरा साथ देना है और मेरे साथ बने रहना है। किसके साथ? मेरी स्टडी के साथ बने रहना है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कहता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म और मृत्यु क्रमशः कब हुई थी? ये हमारा पहला प्रश्न है। तो इसके अनुसार उत्तर क्या सही होगा? बी उत्तर बिल्कुल सही होगा कि 563 ईसा पूर्व में इनकी जन्म हुआ और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई, जैसा हमें ज्ञात होता है। लेकिन एनसीईआरटीज में कुछ डेट्स थोड़ा बहुत आगे पीछे हैं, तो उसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा चीजें आपको तथ्यों को साथ लेकर के चलना होता है कि आप डेट्स को लेकर के कंफ्यूज ना हो। तो एनसीईआरटीज और इनकी डेट्स में अगर बहुत ज्यादा अंतर है तो फिर तो आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है तो आप फिर संदेह की स्थिति, मैंने बताया ना, इतिहास में बनी रहती है। तो ये जो एक ये डेट मानी गई है ये सबसे ज्यादा सही मानी गई है। तो इस तिथि को आपको याद रखना है कि 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ और वहीं बात करें तो 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। और कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? तो लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि गौतम बुद्ध के जीवन की में किस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया? अब इनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक की कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें अलग अलग नाम दिया गया। तो आपको उन्हें याद रखना है और उनसे संबंधित जो भी तथ्य हैं उन्हें भी उनमें सम्मिलित करके याद रखना है। तो इनका महापरिनिर्वाण किसे कहा गया? तो जब उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया, तो इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। और इन्होंने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो कहते हैं कुशीनगर। कहाँ पर? कुशीनगर या कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी। और मल्लगढ़ राज्य चल रहा था वहां पर। चुंद नामक राजा के द्वारा जब शूकर मद्धव दिया गया तो उसको खाने की वजह से 80 वर्ष की अवस्था में, कहते हैं, इनकी मृत्यु कुशीनारा में हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। और इसका साक्ष्य क्या मिला? इसका साक्ष्य मिला है कुशीनारा के एक मंदिर से महात्मा बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो कि एक मृत्यु अवस्था में है। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर इन्होंने महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु को प्राप्त किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर मैं आपको प्रश्नों के साथ साथ व्याख्या भी बता रही हूँ। कॉपी पेन, जब भी आप एक ऑनलाइन वीडियो देखते हैं तो कॉपी पेन जरूर अपने साथ रखें। उससे क्या होता है कि आप जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें नोट करते चलिए। उससे आपको जब आप वो वीडियो दोबारा देखेंगे तो वो सारे तथ्य आपको एकदम से याद आ जाएंगे। या आप वीडियो नहीं भी देखेंगे तो जो प्रश्न आपने पढ़ा है तो वो सारे प्रश्न, उनसे रिलेटेड सारे तथ्य आपके सामने एकदम आ जाएंगे कि हमने उसे कॉपी में नोट किया था। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। तो जब उन्होंने गृह त्याग किया था, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। कहते हैं उन्होंने अर्धरात्रि में अपना गृह त्याग किया। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग करके संन्यास ले लिया था, जैसा हमें पता चलता है। 29 वर्ष की आयु में इनकी पत्नी थी यशोधरा और इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम राहुल था। तो सभी को, अपने माता पिता, पत्नी, पुत्र, सभी को त्याग कर इन्होंने संन्यास धारण किया था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? प्रश्न संख्या 4 कहता है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर या कुशीनारा में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। और कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में इनको महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु की प्राप्ति हुई थी।
और इससे संबंधित चिन्ह क्या है, क्योंकि इनके जीवन काल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं उनसे संबंधित कुछ चिन्ह भी सामने प्रकट हुए हैं। तो पद चिन्ह, जो पद चिन्ह थे, पद चिन्ह को इनके महापरिनिर्वाण से संबंधित माना जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान क्या था? महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान क्या था? तो इसका सही उत्तर है लुम्बिनी। लुम्बिनी नामक स्थान पर कपिलवस्तु के एक गांव लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ था। और अगर गोत्र की बात करें तो गौतमी इनका गोत्र था, गौतम इनका गोत्र था। और ये इक्ष्वाकु वंशीय थे, अर्थात ये शुद्धोधन के पुत्र थे और शुद्धोधन इक्ष्वाकु वंशीय राजा बताए जाते हैं। वहीं इनकी माता का नाम माया देवी था। क्या नाम था इनकी माता का? नाम माया देवी, जो इनके जन्म के समय ही जब इनका जन्म हुआ था तब इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तो जो इनका पालन पोषण किया वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया, इसीलिए ये गौतमी पुत्र भी कहलाए, ऐसा कहा जाता है। और 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह करा दिया गया था, क्योंकि इनके पिता इन्हें सभी प्रकार के दुखों से दूर रखना चाहते थे। जीवन के जो कष्ट हैं उनको कभी पता ही नहीं चले। और जब इनको, जिस दिन इन्होंने वो घटनाएं देखी, जब एक शव यात्रा देखी, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, इस तरह की जब इन्होंने घटनाएं देखी, तब इनका जो मर्मज्ञ था वो पिघल गया और इन्होंने कहा अब बस, अब सारा जो ये जितना भी विलासिता का जीवन मैं जी रहा हूं इसे त्याग कर मैं संन्यास ले लूंगा। और इन्होंने वही किया और संन्यास ले लिया, जैसा कि हमें पता चलता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। तो गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? अभी मैंने आपको बताया प्रश्न संख्या 6 का ए बिल्कुल सही है, शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ था और इक्ष्वाकु वंशीय ये बताए जाते हैं। वहीं ज्ञात्रक की बात करें तो ज्ञात्रक कुल में किसका जन्म हुआ था? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध प्रचार के लिए सर्वाधिक प्रयोग किस भाषा का हुआ था? प्रश्न संख्या 7 कहता है कि किस भाषा का प्रयोग हुआ था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए? तो पाली भाषा का प्रयोग हुआ था। जितने भी बौद्ध साहित्य हैं लगभग वो सभी पाली भाषा में लिखे गए हैं, तो पाली भाषा को प्रचार और प्रसार के लिए प्रयोग किया गया था। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि मठ, मंदिर और स्तूप का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? मठ, मंदिर और स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो ये है बौद्ध धर्म से संबंधित। इसमें मठ बनवाए गए, मंदिर बनवाए गए और स्तूप कहते हैं कि जब महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया तो उनको जो उनके अवशेष रह गए थे, अर्थात उनको जलाने के बाद जो राख बची हुई थी, जो अवशेष बचे थे, उनको 6 भागों में बांटकर 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। कितने भागों में? 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था, 8 स्तूपों का अलग अलग स्थानों पर। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। वहीं अशोक ने कई सारे स्तूपों का, लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। और ये भी पता चलता है कि जब पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के साम्राज्य पर, अर्थात जब पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य का अंत करके उनके साम्राज्य पर शुंग वंश की नींव डाली, तो उसने उन 84,000 स्तूपों को नष्ट करा दिया। ऐसी हमें जानकारी प्राप्त होती है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9। किस अभिलेख से ये सूचना मिलती है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था? तो इसका उत्तर है रुम्मिनदेई का अभिलेख। कौन सा? रुम्मिनदेई का अभिलेख। और ये अभिलेख किसका है? तो ये अभिलेख अशोक का बताया जाता है, अशोक का है। और ये प्राप्त कहां से हुआ? तो रुम्मिनदेई का अभिलेख नेपाल से प्राप्त हुआ था। कहां से प्राप्त हुआ था? नेपाल से। तो इन अभिलेखों का स्थान, जो भी चीजें मैं बताती हूँ कि कौन सा तथ्य कहाँ से संबंधित है, कौन सा स्थान कहाँ पर है, वो सभी याद रखा करिए। कभी कभी प्राचीन नाम देकर के उनकी वर्तमान स्थिति आपसे पूछी जा सकती है, तो चीजों को रिलेट करके चलिए, तथ्यों को जोड़ कर चलिए। ऐसा नहीं है कि एक तथ्य याद किया तो दूसरा भूल गए, सबको कंबाइन करना है और फिर आगे बढ़ना है। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण का स्थान कुशीनारा किस राज्य में था? कुशीनारा किस राज्य में था? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मल्लगढ़ राज्य में था। मल्लगढ़ राज्य
में जो कुशीनारा में उस समय मल्लों का शासन चलता था, जैसा कि हमें जानकारी से प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? प्रश्न संख्या 11। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे बोध गया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोध गया कहा जाता है। तो इनके बारे में पता चलता है कि निरंजना या फग्गू नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे, कौन से पेड़ के नीचे? तो जो पेड़ था वो था पीपल का पेड़। ये चीजें याद रखनी है। जो महावीर स्वामी थे उन्हें साल वृक्ष के नीचे, जबकि महात्मा बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने कठोर तपस्या की थी और इसे कहते हैं बोधत्व की प्राप्ति। ये स्थान बाद में बोध गया कहलाया और सिद्धार्थ इसी घटना के बाद महात्मा बुद्ध कहलाए। तो ये सारी घटनाएं जो भी इनसे संबंधित है उन्हें आप याद करते रहिए और उनसे जो भी तथ्य संबंधित है उन्हें भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। और सारनाथ कहाँ स्थित है? तो सारनाथ वाराणसी से 6 किलोमीटर दूर स्थित है। तो वाराणसी के आसपास ही स्थित है, लगभग वहीं पर। तो आप ये समझ सकते हैं कि सारनाथ वाराणसी के आसपास स्थित है और सारनाथ में ही इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और प्रथम उपदेश के बारे में क्या पता चलता है कि 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात जब 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसके बाद ये क्या कहलाए? इसके बाद ये बुद्ध कहलाए। ठीक है, इसके बाद ये क्या कहलाए? इसके बाद ये बुद्ध कहलाए। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। अरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन, वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट, ये चीज याद रखिएगा, ऋषिपत्तन भी इसे बोला जाता है, तो इसके निकट ये आए और यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को, कितने? 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन या धम्म चक्र प्रवर्तन ऐसा कहा जाता है। ये सारे जो भी तथ्य मैंने बोले हैं इन्हें आपको याद रखना है और ये आपके लिए बहुत ही काम आने वाले हैं। प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलते हैं। तो महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? तो इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, तो इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अब इनके जीवन से संबंधित जो घटनाएं थी उनको एक साथ देखते हैं। महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया? जब इन्होंने गृह त्याग किया तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बोधिसत्व, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसे बोधिसत्व कहा गया, तब ये बोधिसत्व कहलाए। धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया और महापरिनिर्वाण, बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। तो ये सारी जो तथ्य है इन्हें आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 14 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 14, महात्मा बुद्ध ने किस संत से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी, जो इनके पहले गुरु भी बताए जाते हैं? तो ये इसका उत्तर है ए, आलार कलाम। आलार कलाम से कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने संत आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी और ये इनके सबसे पहले गुरु थे। जब ये गृह त्याग करके बाहरी दुनिया में इन्होंने प्रवेश लिया तो ये आलार कलाम से मिले और इन्होंने इनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? पहला उपदेश और सर्वाधिक उपदेश, इन दोनों प्रश्नों में अंतर है। तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। कहां पर दिए थे? श्रावस्ती में, वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है और गोरखपुर के समीप ये श्रावस्ती स्थित है। तो स्थिति को जरूर याद रखिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 16 कहता है कि महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं को सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी घटनाएं हैं जिन्हें हमें सुमेलित करना है। इनका जन्म से देखिए कुछ चिन्ह हैं जिन्हें बताया गया है कि कौन सा चिन्ह इनके जन्म से संबंधित है, कौन सा गृह त्याग से संबंधित है। तो उन पर हम देखते हैं। इनके जन्म से संबंधित, गृह त्याग से संबंधित, बोधत्व से और निर्वाण से संबंधित।
तो जन्म से संबंधित कमल और सांड था, बिल्कुल सही है। ग्रह त्याग से संबंधित घोड़ा, बिल्कुल सही है। ग्रह त्याग से संबंधित भाई बोधत्व की बात करें तो पीपल वृक्ष के नीचे बोधत्व की प्राप्ति हुई, तो पीपल वृक्ष हो गया। और निर्वाण, निर्वाण से संबंधित इनके पद चिन्ह माने जाते हैं। तो सही सुमेलित है सारे, 1 2 3 4, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ए एकदम सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 17 कहता है कि महात्मा बुद्ध कौशाम्बी किसके काल में आए थे? एक नया प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। देख लेते हैं कि महात्मा बुद्ध कौशाम्बी किसके काल में आए थे। तो कहते हैं कि ये जो है उदयन के काल में, किसके काल में? उदयन के काल में कौशाम्बी आए थे और वहां उन्होंने नवा विश्राम किया था। जब ये अपनी यात्रा पर निकले थे तो इन्होंने नवा विश्राम यहाँ पर किया था। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम बिहार भिक्षु संघ को दान कर दिया। उदयन ने भी बौद्ध धर्म धारण किया था, ये चीज मैंने आपको बताई थी। ये तथ्य आपको याद रखने हैं कि उदयन भी बौद्ध धर्म का समर्थक था और इसने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध धर्म को धारण किया था। और जब बौद्ध धर्म धारण किया उसके बाद इसने घोषिताराम बिहार भिक्षु संघ को दान कर दिया, जैसा कि हमें पता चलता है। अब हम देख लेते हैं कुछ बौद्ध धर्म से संबंधित संगीतियां जो किनके काल में हुई और किसने उन संगीतियों की अध्यक्षता की। इन सभी तथ्यों का हम यहाँ वर्णन करेंगे। तो काल देखते हैं। काल 483 बीसी, बीसी अर्थात बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष था इनका महाकश्यपु, महाकश्यपु इनके अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। हर्यक वंश का जो एक राजा हुआ अजात शत्रु, जिसके शासनकाल में ये हुई थी। 383 बीसी द्वितीय बौद्ध संगीति और कहां पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। और सर्वकामी इसके अध्यक्ष रहे और कालाशोक के शासनकाल में ये हुई थी। किसके काल में? कालाशोक के काल में। और कहते हैं यहीं से विभाजन का एक प्रारंभ शुरू हो गया था, एक विभाजन का जैसे दिखाई देने लगता है ना कि हाँ अब ये संघ धीरे धीरे विभाजित हो जाएगा, विवाद जो होता है वो प्रारंभ हो गया था। उसके बाद 250 ईसा पूर्व तृतीय बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और मोगलीपुत्र तिस अशोक के काल में, मोगलीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे और अशोक के काल में हुई थी। और यही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। बात करते हैं पहली शताब्दी। तो पहली शताब्दी में क्या हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगीत के प्रमाण हमें मिलते हैं और ये कहां पर हुई थी? कुंडल वन में। ये ला है यहाँ पर। कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी और वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। जब वसुमित्र नहीं होते थे तो उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? अश्वघोष को उपाध्यक्ष बनाया गया था। और ये हुई थी कनिष्क के काल में, कनिष्क के शासन काल में। कुषाण साम्राज्य उस समय चल रहा था। तो ये सारी बातें हमें पता चलती हैं। और चतुर्थ बौद्ध संगीति ही है जहां पर बौद्ध धर्म दो भागों में, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। तो कहते हैं जो महायान थी शाखा वो उत्तर भारत में लोकप्रिय हुई, वहीं हीनयान जो शाखा थी वो दक्षिण भारत में जाकर के लोकप्रिय बनी। तो ये सारे तथ्य हमें इस प्रश्न के माध्यम से पता चलते हैं। इतनी सारी जानकारी आपको मैं यहाँ पे दे रही हूँ। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहना है। इतना अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रश्नों के माध्यम से भी देने का प्रयास कर रही हूँ। तो आप उन सब चीजों को देखिए, गौर करिए और फिर आप खुद ही जज कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 कहता है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? अर्थात जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उसके बाद कौन बौद्ध संघ का नेतृत्वकर्ता बना? तो इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अपने बाद किसी को भी इस पद के लिए नामित नहीं किया। हालांकि सुबुद्ध उनके बहुत अच्छे शिष्य रहे, परंतु उन्होंने नामित किसी को नहीं किया था। जबकि जैन धर्म में महावीर स्वामी जी ने नामित किया था। तो ये सारे तथ्य हैं, आपको याद रखने हैं। बार बार मैं यही चीज कहती हूँ, क्योंकि याद नहीं रखेंगे तो फिर कैसे कोरिलेट करेंगे। याद रखना बहुत जरूरी है।
प्रश्न संख्या 19 भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र के द्वारा किया गया है? आपके लिए नया प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मृग सहित चक्र के द्वारा किस घटना का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है ज्ञान प्राप्ति का वर्णन। ज्ञान प्राप्ति का वर्णन मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 20 की तरफ चलते हैं। महाबोधि मंदिर कहाँ बनवाया गया? महाबोधि मंदिर तो ये बोध गया में बनवाया गया, और बोध गया वर्तमान में कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। मैं तो कहती हूँ आप अपने जीवन काल में इतना सब कुछ करते हैं, एक बार इन सभी स्थानों को जाकर के देखिए, दर्शन करिए। एक ऐसी वाइब्स आपके अंदर से आएंगी अपने प्राचीन भारतीय संस्कृति को देखकर। मैंने तो अपने जीवन में सोच रखा है कि एक दिन मैं इन सभी स्थानों का भ्रमण जरूर करूंगी। जिसने भारत नहीं देखा उसने क्या देखा। तो भारत भ्रमण बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। इतने सारे तथ्य हमें पता चलेंगे, तो लाइफ का एक लक्ष्य ये भी बनाइए कि मुझे भारत भ्रमण भी करना है। अगले प्रश्न 21 की तरफ चलते हैं। बुद्ध चरित के रचनाकार कौन थे? तो अश्वघोष को बुद्ध चरित का रचनाकार माना जाता है, और ये वही अश्वघोष है जो कनिष्क के शासन काल में रहे और उपाध्यक्ष रहे किसके? चतुर्थ बौद्ध संगीत के। इसके साथ साथ ये भी पता चलता है कि कनिष्क इनको मगध से लेकर के आया था। जब उसने मगध विजय की थी उसके बाद ये कनिष्क अश्वघोष को मगध से लेकर के आया था, ऐसी हमें जानकारी मिलती है, और इसने बुद्ध चरित की रचना की थी। प्रश्न संख्या 22 की तरफ चलते हैं। किसके समय में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? तो कहते हैं कनिष्क के शासन काल में। प्रश्न संख्या 22 का बी बिल्कुल सही है कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। प्रश्न संख्या 23, निरंजना फग्गू नदी के किनारे स्थित बौद्ध धार्मिक स्थल का नाम क्या नाम है? कि निरंजना नदी के किनारे कौन सा जो स्थान है, बौद्ध धार्मिक स्थान, वो स्थित है? तो बोध गया स्थित है, जैसा कि हमें पता चलता है। और इसी नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये स्थान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं जब हम बोधि वृक्ष के बारे में बात करते हैं, तो बोधि वृक्ष को कई सारे शासकों ने कटवाने का प्रयास किया, उसे नष्ट करने का प्रयास किया, जिसमें पहला प्रयास बताया जाता है कि जो अशोक की महारानी थी तिष्य रक्षिता, उन्होंने सबसे पहला प्रयास किया था इस बोधि वृक्ष को नष्ट करने का। क्या कारण रहा होगा ये तो कहना मुश्किल है, परंतु ऐसी जानकारी हमें पता चलती है। उसके बाद एक गौड़ वंश का राजा हुआ शशांक, जिसने इस बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, जड़ से कटवा दिया था। फिर कई सारे शासक और हुए जिन्होंने वृक्ष लगवाया, फिर कटवाया गया। तो अभी इस बात की पुष्टि तो नहीं है कि ये कौन सी पीढ़ी का है, पर ऐसा कहा जाता है कि शायद अब जो बोधि वृक्ष स्थित है, जिसके चारों तरफ एक शायद लोहे की प्राचीर बनाई गई है ताकि कोई अंदर प्रवेश ना कर सके और उस वृक्ष को छू ना सके, क्योंकि इतने सारे जब लोग कटवा चुके थे तो उस वृक्ष को महत्व देना बहुत ज्यादा जरूरी बन गया। तो उसके चारों तरफ एक प्राचीर बनवा दी गई और बीच में वृक्ष है। आप उसकी पत्तियों को तो उठा सकते हैं पर वृक्ष को नहीं छू सकते। ऐसा अंग्रेजों ने करवाया था, उसे संरक्षण प्रदान किया था। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 24, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? दक्षिण की ओर, तो अभी जब मैंने बताया था जो हीनयान शाखा थी, हीनयान शाखा भारत के दक्षिण की ओर प्रचलित हुई थी। प्रश्न संख्या 25 कहता है कि बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम संरक्षण किस वंश के शासकों के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर है बंगाल के पाल वंश के द्वारा। और ये पाल वंश में धर्मपाल एक राजा हुआ जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और ये बौद्ध धर्म का बाद में चलकर एक केंद्र भी बना था। तो बंगाल के पाल वंश का अंतिम संरक्षण प्राप्त हुआ बौद्ध धर्म को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं। आचरण की शुद्धता और पवित्रता। बौद्ध धर्म में कट्टरता पर कभी भी जोर नहीं दिया गया। नियमों का पालन तो करना था, परंतु एक मध्यम मार्ग निकाला गया था
कि ये भी आप कर सकते हैं, ना बहुत ज्यादा विलासिता का जीवन जिए और ना बहुत ज्यादा कट्टरता का जीवन, तो एक बीच का मध्यम मार्ग भी इसमें निकाला गया। वही जैन धर्म की बात करें तो कट्टरता पर बहुत जोर था, नियमों का पालन कट्टरता के साथ किया जाता था। यही कारण था कि जैन धर्म ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ और लोगों ने उसका खंडन प्रारंभ कर दिया। प्रश्न संख्या 27 कहता है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा कहाँ दी गई थी? कौन से स्थान पर स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी गई थी? तो ये था वैशाली। यहाँ पर संघ में भिक्षुणियों के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी गई थी और कहा जाता है कि संघ में सम्मिलित होने वाली जो पहली महिला थी वो कौन थी? वो प्रजापति गौतमी थी, जो कि इनकी सौतेली माता बताई जाती हैं, गौतमी, प्रजापति गौतमी। ये संघ में शामिल होने वाली पहली भिक्षुणी थी। प्रश्न संख्या 28, त्रिपिटक क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक कहलाता है और इन त्रिपिटकों की रचना कब हुई? जब संगीतियां हुई, प्रथम संगीति, द्वितीय संगीति, तृतीय संगीति, इन्हीं के समय पर जो इनके विचार थे, बुद्ध के विचार, उनको इन त्रिपिटकों में लिखा गया, इनके उपदेशों को इसमें लिखा गया। प्रश्न संख्या 29, बुद्ध का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है ए, राजगीर में ये स्थित है। और राजगीर वर्तमान में कहाँ है? तो राजगीर वर्तमान में बिहार में स्थित है। तो राजगीर में विश्व शांति स्तूप स्थित है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे माना जाता है? द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है गौतम बुद्ध। जब हम लोग 12th क्लास में रहे होंगे या आई थिंक सो 11th क्लास में, तो एक हम लोगों ने इंग्लिश में बुक पढ़ी होगी द लाइट ऑफ एशिया, जिसकी रचना किसने की थी? सर एडविन एर्नोल्ड उसके लेखक थे। वो पुस्तक हमने पढ़ी थी और वहां इन्हीं के बारे में वर्णन किया गया था। तो एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। 31वां प्रश्न कहता है महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? क्या इन दोनों में सर्वाधिक मौलिक अंतर है? तो देवी देवताओं की पूजा, ये इन दोनों में अंतर है। एक महात्मा बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं और दूसरे उनके विचारों को मानते हैं, जैसा हमें पता चलता है। तो देवी देवताओं की पूजा, इनके बीच में सबसे बड़ा अंतर है। और सबसे पहले मूर्ति पूजा का जो पता चलता है वो भी हमें बौद्ध धर्म से ही पता चलता है। और सबसे पहले मूर्तियों का निर्माण भी एक तरीके से देखा जाए तो महात्मा बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमाओं का निर्माण किया गया गांधार कला शैली में। और इसके अलावा कहते हैं धार्मिक जुलूस का प्रारंभ भी बौद्ध धर्म से ही माना जाता है, धार्मिक जुलूस का। तो ये सारे तथ्यों को याद रखिए, लिखते रहिए कहीं पर एक कॉपी पेन के साथ में, क्योंकि यही प्रश्नों को घुमा घुमा कर आपसे पूछा जाता है और आप उत्तर नहीं दे पाते हैं और आपके नंबर कट जाते हैं। तो ध्यान रखिए, तथ्यों को लिखते चलिए, दिमाग में लिखिए, कॉपी पे लिखिए, जहां मर्जी आए वहां लिखिए, पर लिखिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देश में किसके द्वारा मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ था? देश में किसके द्वारा मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ था? तो बौद्धों के द्वारा, जैसा कि मैंने अभी बताया, बौद्धों के द्वारा मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? प्रश्न संख्या 33। तो महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी और ये वही कुषाण काल है जिसमें दो कला शैलियों का विकास हुआ। कौन कौन सी? गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली। और गांधार कला शैली में ही बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा बनाई गई थी जिसे बोधिसत्व कहा गया था। तो जैसी हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 34। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति किस काल से संबंधित है? भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति, जब आप कभी सारनाथ जाएंगे तो आप इस मूर्ति का दर्शन जरूर करिएगा। ये भूमि को स्पर्श करती हुई एक महात्मा बुद्ध की मूर्ति है जो कि गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त काल से संबंधित है। किस शासक ने बनवाई इसका तो खैर पता नहीं है, लेकिन ये गुप्त काल से संबंधित है जैसा कि हमें पता चलता है। प्रश्न संख्या 35 कहता है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? ये थे नागार्जुन। नागार्जुन को कहाँ भेजा गया था? तो नागार्जुन को भेजा गया था चीन।
धर्म प्रचार के लिए। और किसके शासनकाल में? तो ये यहाँ पर चल रहा था कनिष्क का शासनकाल, कनिष्क का, क्योंकि जो नागार्जुन थे वो कनिष्क की राज्यसभा से ही संबंधित थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 36, विश्व का पहला आवासीय अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? आवासीय अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, तो इसका उत्तर है नालंदा विश्वविद्यालय। कहते हैं कि यहाँ 10,000 विद्यार्थी जो विदेश से आते थे, जो भारत में थे, वो सभी एक साथ यहाँ रहते थे, यहीं पर भोजन करते थे और यहीं पर विद्या अध्ययन करते थे। क्या करते थे? विद्या अध्ययन करते थे इसी नालंदा विश्वविद्यालय में। इतना बड़ा ये विश्वविद्यालय था जहां 10,000 विद्यार्थी एक साथ रहते थे, ऐसा हमें पता चलता है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 37, और ये नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? ये भी आपके लिए एक याद करने योग्य तथ्य है। तो कुमार गुप्त, गुप्त वंश का शासक कुमार गुप्त जो हुआ, उसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और ये बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र माना जाता है। प्रश्न संख्या 37, उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? तो ये 5 ब्राह्मण थे जिनको पहला उपदेश दिया था। जैसा कि मैंने बताया था, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो ये 5 जो लोग थे, ये इनके पहले 5 ब्राह्मण शिष्य बने थे, जैसा कि हमें जानकारी से प्राप्त होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि प्रश्न संख्या 38, भारत के बाहर बौद्ध धर्म पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है? भारत के बाहर बौद्ध धर्म को किसने फैलाया? तो जब मैंने अशोक पढ़ाया था वहां पर इस चीज को विस्तार पूर्वक बताया था कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में तो किया ही किया और उसे भारत की सीमाओं से बाहर भेजा। कहां पर? श्रीलंका में अशोक ने अपने जो पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि इनकी जो पुत्री थी संघमित्रा, वो बोधि वृक्ष की एक शाखा को लेकर के श्रीलंका में गई थी और वहां उसे स्थापित कराया था। तो ये सभी तथ्यों को याद रखिए। प्रश्न संख्या 39, सबसे अधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस कला शैली में किया गया है? उत्तर, अगर आपने मेरा गंधार कला वाला वीडियो देखा होगा तो आपको डाउट हो ही नहीं सकता। गंधार कला शैली में जो महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया है, किस शैली में? गंधार कला शैली में। और जिसका प्रादुर्भाव कब माना जाता है? तो कनिष्क के शासन काल में, अर्थात कुषाण साम्राज्य जब चल रहा था उसमें कनिष्क के शासन काल में गंधार कला शैली का प्रादुर्भाव माना जाता है। और इस कला शैली की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? शारीरिक अंकन जो था वो वास्तविक था। शारीरिक अंकन वास्तविक था, एक एक अंगों का वास्तविक अंकन किया जाता था। गंधार कला शैली की ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जो आभा मंडल था वो साधारण था और इसके साथ साथ काला स्लेटी पत्थर या बूढ़ा स्लेटी पत्थर ये गंधार कला शैली के निर्माण में प्रयोग किया जाता था। इसके बाद प्रश्न संख्या 40 की तरफ चलते हैं कि बौद्ध धर्म का सर्वाधिक पवित्र त्योहार कौन सा माना जाता है? तो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक पवित्र त्योहार बुद्ध पूर्णिमा को माना जाता है। तो ये बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार है। इसके बाद प्रश्न संख्या 41 और ये आज का अंतिम प्रश्न है। नालंदा, यहाँ पर नव है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए ये प्रसिद्ध माना जाता है। कहते हैं कि ये अध्ययन का आधुनिक केंद्र बनाया गया और जिसे 1951 में बिहार सरकार द्वारा, कब? 1951 में बिहार सरकार द्वारा स्थापित कराया गया नव नालंदा महाविहार को। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ विदेश से, जापान, तिब्बत, चाइना, इन सारे देशों से, इन सारे कंट्रीज से स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी होते हैं वो यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये एक अनुसंधान केंद्र है। तो यहाँ पर पाली भाषा पर अनुसंधान करने के लिए, बौद्ध धर्म पर अनुसंधान करने के लिए विदेशों से विद्यार्थी यहाँ पर आते हैं और 1951 में इसे बिहार सरकार द्वारा स्थापित कराया गया था। तो ये था हमारा आज का अंतिम प्रश्न।
जाते जाते आपसे एक बार कहना चाहूंगी कि नेरी स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको ये चीज खुद लगेगी कि कंटेंट कितना है और कैसा है, उसका लेवल कैसा है। प्रश्नों को कोई रिपीटेड प्रश्न मैं यहाँ नहीं करा रही हूँ, आपके लिए नए से नए प्रश्न लेकर के आने का प्रयास कर रही हूँ। और जो कंटेंट मैं रोज पढ़ा रही हूँ, जब आप उन्हें पढ़ेंगे ना, तो आपको उसके बाद ये टेस्ट सीरीज करके देखिए, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या लेवल आप पढ़ रहे हैं। तो आप नोट्स बनाने की भी कोई समस्या नहीं, जैसे मैं बनाती हूँ वैसे आप बना सकते हैं। बस मेरे साथ बने रहिए, मेरी स्टडी के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर तो करते ही रहिए, इतना तो एक्सपेक्टेशंस आपसे की ही जा सकती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।